हेलो एवरीवन। तो आज मैं जिस विषय में आपसे बात करने वाला हूँ वो विषय सभी पेरेंट्स के लिए, उनके सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ को लेके कि बच्चों की पढ़ाई को लेके पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न जब बहुत ज़्यादा होता है उनको पढ़ाई के टाइम पे। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे स्कूल बुक्स वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रेशर भी अलग अलग तरीके से कि बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी। पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको कौन सी एक्टिविटी में डाल दूँ। और एक तरीके से वो चाह रहे हैं कि एक्टिविटी में भी अच्छा रहे, पढ़ाई में भी अच्छा रहे। तो क्योंकि एक्टिविटी एक तरीके से देखा जाए, फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें ब्रेन का यूज़ है, लेकिन एक हेल्दी वे में यूज़ होता है। और पढ़ाई में जब ब्रेन यूज़ होता है तो वो एक अलग तरीके से ब्रेन यूज़ करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में भेजते ही नहीं है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई करना है, बच्चा पढ़े, सिर्फ पढ़े। बच्चा सिर्फ प्रेशर में है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। रिज़ल्ट देखने पे टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली, स्पेशल टेस्ट, जो कुछ भी होते हैं इस समय, तो उनमें क्या है, उनका परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता। और बच्चा आपको हमेशा पढ़ता ही मिलेगा, घर में पढ़ाई का माहौल ही दिखेगा कि बच्चा खूब पढ़ रहा है। वो प्रेशर है, एक तरीके से बच्चा आपका पढ़ाई की एक्टिंग करने में लगा हुआ है, ठीक है, बिना ये समझे कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने खूब पढ़ाई की है। जब रिज़ल्ट आ रहा है तो जब वो बुक लेके बैठ रहा है, या जब वो टेक्स्ट पेपर क्या बोलते हैं, जब अपना एग्ज़ाम रिटर्न करने के लिए, लिखने के लिए बैठता है, तब उसको समझ आता है मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। जब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो उसके बाद मेरे को रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है, मुझसे बनना चाहिए। तो उसमें वो डिमोटिवेट होता है कि यार मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में। इसके पीछे वजह एक है, इसके पीछे वजह ये है कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो बच्चे को, ठीक है। आप समय उसे ये नहीं बता पा रहे हो कि भाई तुम्हारे पास 1 साल होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, एक दिन में नहीं, ठीक। तो अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना, स्टेप समझाएं, ठीक है, स्टेप सिखाएं। जैसे कि सीढ़ियों में हम ऊपर देखते हैं, एक 100 सीढ़ियाँ हैं मान लो, ठीक है, कहीं आप किसी रेस्ट हाउस है अपने यहाँ, ठीक है, उसमें हम 90 सीढ़ी हैं, ठीक है, 90 सीढ़ियाँ हैं। तो 90 सीढ़ी चढ़ने में, अब अगर आप देख रहे हो 1 बाई 1 एक एक सीढ़ी चढ़ता है तो वो तब भी पहुंचेगा, ठीक है, तभी पहुंचेगा, ठीक है, तब भी नहीं, तभी पहुंचेगा। ना कि ये तरीका कि आप उसको बिल्कुल प्रिपेयर करो, तेरे को वहाँ पहुंचना है, वहाँ पहुंचना है, वहाँ पहुंचना है, तेरे को बिल्कुल वहाँ पहुंचना ही है। बिल्कुल उसको प्रेशर दिया जा रहा है, वो नीचे से उसने एक स्टेप भी आगे नहीं रख पाया है, और उसको वहाँ के प्रेशर में वो वहीं फंसा हुआ है, ठीक है ना। वो हमेशा उसके दिमाग में चल रहा है वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, उसने स्टेप नहीं रखा, ठीक है। तो आप उसे एक्टिव लर्निंग करने दो, ठीक है। उस वो पढ़ता है, स्कूल का होमवर्क करता है, ठीक है, आप उसको 1 घंटे काफ़ी होते हैं। जो 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे पर डे के हिसाब से काफ़ी होते हैं। तो बच्चा पढ़ ले, 1 घंटे की तैयारी कर ले, 1 घंटे पढ़ ले, होमवर्क कर ले अलग, होमवर्क अलग, और जो एक्टिव स्टडी में वो 1 घंटा पढ़े अपना, ठीक है। 1 घंटा जो पढ़ के आया है, जो उसने स्कूल में पढ़ा है उसका रिवीजन करे, अगली क्लास के लिए पढ़े, वो 1 घंटे में दोनों चीज़ करें, ठीक है, हर सब्जेक्ट्स का। जिस क्लास में है, मैं 4th क्लास के बच्चा है, जैसे मेरा भतीजा है 4th क्लास में है, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ कि 1 घंटे काफ़ी हैं, ठीक है। जो आया है पढ़ के वो रिवीजन कर ले, और जो कल पढ़ना है उसको थोड़ा बहुत पढ़ ले। और 1 डेढ़ घंटे जो उसके होमवर्क मिलता है वो भी बहुत थोड़ा होता है, वो भी आधे घंटे, 20 मिनट 25 मिनट के होमवर्क होता है। तो जिसको पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे को लेके जब बैठते हैं
तो 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर उसको बैठा रहे हैं, ठीक है। फिर जब टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट में रिजल्ट आ रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर लेके आ रहा है, 20-25 नंबर में 10 नंबर ले आ पा रहा है, बहुत मुश्किल से, और वहीं कंपेयर कर देते हैं कि तुम्हारी क्लास के ही बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके की। और एक ख़ास चीज़ और, जब आप स्कूल भेज रहे हैं, जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आप स्कूल पे भरोसा करें। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या कर रहे हैं पेरेंट्स? ट्यूशन। ट्यूशन एक तरीके से स्कूल टाइम पे ट्यूशन सही नहीं है। आप छुट्टियों के टाइम पे उसके सब्जेक्ट्स कवर करवाने के लिए कहीं ट्यूशन भेजते हैं, वो बात अलग है। वो एक रिवीज यानी कि वो एक आपका फाउंडेशन बैच हो जाएगा, वो फाउंडेशन तैयार कर देंगे। फिर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल को पूरी तरीके से बच्चा सीरियस ले, स्कूल की पढ़ाई पे, अपने टीचर्स की पढ़ाई पे ट्रस्ट रखे, पेरेंट्स उसके टीचर्स पे ट्रस्ट रखें, पेरेंट्स टीचर से बात कर ले, प्रिंसिपल से बात कर ले, ठीक है। अलग से वैसे ही वो 8 घंटे 9 घंटे में स्कूल से लौट रहा है, फिर यहाँ 1-1.5 घंटे वो स्कूल वो ट्यूशन के लिए जा रहा है, फिर कब वो होमवर्क कर रहा है, फिर ट्यूशन का होमवर्क अलग मिल रहा है, स्कूल का होमवर्क अलग मिल रहा है, फिर वो जाके अपना घर में आने के बाद वो फिर पेरेंट्स अलग उसके साथ बैठे हैं, वो अलग डिस्कशन चल रहा है। मतलब बच्चा 12-12 13-13 घंटा पढ़ रहा है, जो एक IAS UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे का डेली रूटीन होता है। इसलिए क्योंकि उसके पास अभी काफ़ी साल हैं स्कूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। या अगर 11th क्लास का बच्चा है तो उसके पास भी सफिशिएंट समय है, ठीक है। वो अपनी, अगर वो पुरानी क्लासेस में कमज़ोर था, अभी उसने स्टार्ट किया है 11th क्लास में है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो पढ़ते रहो, आराम से पढ़ो, लेकिन विश्वास रखो खुद पे, प्रोसेस पे। प्रोसेस यही है, आप पढ़ाई करें, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते चलें। आज आपने ये पढ़ा है, आज आपने जो पढ़ी है वो चीज़ को, ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप भी रखें। ये नहीं कि आज जो आपने पढ़ लिया कल भी उठा रहे हो, कल वहीं से फिर स्टार्ट किया, फिर परसों उठा रहे हो, फिर वहीं से, अरे यार मेरे को तो याद नहीं हो रहा। आपको रटना ही नहीं है। आप समझें पढ़ाई क्या है। पढ़ाई एक तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। शब्द आप अपने यूज़ कर लो, ठीक। पढ़ते पढ़ते आपको सब्जेक्ट के वर्ड्स मिल ही जाते हैं, चाहे साइंस हो, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हर सब्जेक्ट के अपनी टर्म्स होते हैं, बोलने के वर्ड्स होते हैं। वो हर सब्जेक्ट, हर लेसन, हर चैप्टर में आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं, अगले चैप्टर में ये वर्ड यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो वर्ड्स का ही खेल है। तो कहीं भी किसी भी क्लास में हो, पहले कैसे भी रहे हो, 50% से पास हुए हो 10वीं, चाहे 40% से, आज भी आराम से पढ़ो, ठीक है। कोई नहीं, आप कर सकते हो। जब एक दिन की पढ़ाई में, पेपर में 60% आ जाता है, रिज़ल्ट में 60% लेके आ जाते हो 1-2 दिन पढ़ के, रोज़ पढ़ो ना, मत लो टेंशन। स्कूल से पढ़ के आते हो, ठीक है, 1 घंटा बस देख लिया शाम को आके, बस काफ़ी है। बस ये है कि एक्टिव स्टडी करो, एक्टिव लर्निंग करो। इस तरीके की लर्निंग नहीं कि बस बैठा है, लड़का बैठा है 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठा है, फिर कोचिंग जा रहा है, वहाँ 2 घंटे से आ गया, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ कर रहा है, ठीक है। दूसरे दिन जाके देख रहा है कि यार मेरे तो दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, मैं तो रिप्लाई भी नहीं कर सकता अच्छे से, मेरे को तो वर्ड ही नहीं मालूम मैं क्या बोलूँ, कहाँ बोलूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, थोड़ा स्टूडेंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो फिर ठीक है दोस्तों, मैं कल फिर मिलता हूँ। बाय बाय।